छात्रों नमस्कार। जीवन में सफल होने के लिए या सफलता प्राप्त करने के लिए और कुछ नियम हैं, कुछ सिद्धांत हैं, उनका हमें पालन करना पड़ेगा। यदि हम उनका पालन नहीं करेंगे ना, तो हम जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जो हमारे जीवन की ऊंचाइयां हैं, उनको हम प्राप्त नहीं करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें कंफर्ट जोन में नहीं जीना चाहिए। यानी आप आराम तलक जीवन जीते हो तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकोगे। यानी कुछ प्राप्त करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। तो सबसे पहली बात यह है कि आप कंफर्ट जोन को छोड़ करके थोड़ी मेहनत करने की आदत यदि आप डाल लेंगे तो आप निश्चित रूप से कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे, कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त कर लेंगे। दूसरी जो बात है कि जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास करने चाहिए। उद्देश्यहीन जीवन कोई जीवन नहीं होता। जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए कि जैसे समाज सेवा करना या राजनीतिक बनना या साइंटिस्ट बनना, कोई भी, या विद्या अध्ययन करना, यानी जीवन में क्वालिटी बनना, एक जोरदार अपने आप को जो समाज के सामने साबित करने का प्रयास करना। जैसे मान लो कि आपको कवि बनना है तो कुमार विश्वास के समान बनो, है ना। तो आपका इस दुनिया में नाम होगा। जो साधारण रूप से कोई काम करने से काम नहीं चलता और इनके लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत। यानी कड़ी मेहनत के बिना कुछ नहीं होता। और सबसे पहली बात है कि आपको हमेशा ये समझना चाहिए कि मैं विद्यार्थी हूँ, मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखते रहने से और आप आगे बढ़ते रहेंगे। बिना सीखे कुछ नहीं होता। सीखना बहुत ज़रूरी है और इस दुनिया में सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा कि डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद का, कि उन्होंने अंतिम समय तक कुछ ना कुछ सीखते रहे, सीखना कभी नहीं छोड़ा। तो ये सीखने की जो आदत है ना, ये आपको किसी न किसी काम में पारंगत कर देगी। और जो तीसरी जो बात है कि आप जो है वो मेहनत करते रहेंगे हमेशा। माना कि आप कोई कंपटीशन दे रहे हैं, आप कोई परीक्षा दे रहे हैं, तो उसके लिए आप साधारण रूप से पढ़ाई करने से आप सफल तो हो जाएंगे, लेकिन जो मेरिट है ना, उसको प्राप्त करने के लिए आपको दिन में 12 से 18 घंटे तक पढ़ाई करनी पड़ेगी। यदि आपको IAS बनना है, IPS बनना है, तो निश्चित रूप से आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों कि इस प्रकार के एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको उन सब से आगे निकलना पड़ेगा जो कि एक निर्धारित मेरिट लिस्ट में आते हैं। उस मेरिट लिस्ट में स्थान प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मन से करनी पड़ेगी और एकाग्रचित्त होकर करनी पड़ेगी। जैसे कि अर्जुन को केवल अब मछली की आंख दिखाई देती थी, इसका मतलब ये है कि उनको अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, उनको केवल अपना जो उद्देश्य था वो दिखाई दे रहा था, वो सर्वत्र नहीं देख के। और इसका मतलब है एकाग्रचित्तता। जब तक आप में एकाग्रचित्तता नहीं आएगी ना, तब तक आप और सफलता प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो इस प्रकार और जो चौथा इसमें बात है वो है कि आप लगातार काम करते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए, आप में निरंतरता बनी रहनी चाहिए। और कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास के जड़मत होई सुजान, रसरी आवत जाति के सिल पर निशान। यानी आप लगातार काम करते रहेंगे तो निश्चित रूप से और आप कुछ ना कुछ हासिल कर लेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप का जो कंफर्ट जोन में नहीं रहें, आप हमेशा मेहनत करने की सोचें। आपका लक्ष्य होना चाहिए, आपको हमेशा ज्ञान प्राप्त करता रहना चाहिए, आपको
आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए और आप अपने लक्ष्य पे कंसिस्टेंसी बनाए रखनी चाहिए, यानी लगातार आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। आप आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना का कष्ट करें। धन्यवाद।